वस्तु का यथार्थ मूल्यांकन नहीं करना बहुत बड़ा अपराध है। कितना बड़ा अपराध है भाई? ये दुर्गति का कारण है। कोई भी वस्तु का आकलन अगर मूल्यांकन नहीं कर सके तो बहुत बड़ा अपराध है। दूसरी बात, अज्ञानता में आकलन नहीं किया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वस्तु की यथार्थ जानकारी के बावजूद उसका यथार्थ मूल्यांकन न करना, यह उससे भी महा अपराध है। समझ में आ रहा है? जैसे अन्य मतियों को वस्तु स्वरूप या आत्मा का स्वरूप की खबर ही नहीं है, तो वह आत्मा का क्या मूल्यांकन कर सकते हैं, आत्मा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, राइट? उससे विपरीत कोई ऐसा जीव है जिसको धर्म की जानकारी पूरी हो गई, शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से उसको धर्म की जानकारी हो गई, वस्तु स्वरूप की जानकारी हो गई, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो अपनी वस्तु की उपेक्षा ही करता रहे, ये महा अपराध है। क्यों? इसके पास में चाबी थी, जब चाहे वो ताला खोल सकता था और अनंत दुख, अनंत संसार के कारण रूप जो आश्रय भाव है उनका अभाव कर सकता था। यह ऐसी बात हुई ना, जैसे कोई विद्वान है, उस विद्वान की ऐसी कोई अवस्था है, अपेक्षा है कि भाई उसका प्रपंच चले, इसलिए वो आपसे कोई मदद मांगने आया और आपने उसका मूल्यांकन एक चौकीदार के रूप में किया, तो क्या होगा? उसका तो अवमान हो गया, राइट? सेम वे हमारी आत्मवस्तु सर्वोत्कृष्ट है, भगवान तुल्य है, और ऐसी भगवान तुल्य आत्मवस्तु का हम इस कदर उपेक्षा कर बैठते हैं, तो उसको मतलब हम हल्के भाव में, मतलब विषय कषाय में प्रवृत्ति करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस अपराध का दंड अक्षम्य है। अक्षम्य क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अवसर नहीं मिलेगा फिर से, जो अभी अवसर मिला है दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब दूसरा, प्रकरण अपना चल रहा है सप्तभंगी का। पहले दो नए, द्रव्य नय और पर्याय नय। द्रव्य नय से आत्मा में एक द्रव्य नामक धर्म है जो एक चिन्मात्र रूप आत्मा को व्यक्त करता है, ठीक है, दिखाता है, उसकी तरफ उसका स्वरूप बताता है। और दूसरा पर्याय नामक धर्म है, और उस पर्याय नामक धर्म को वो की तरफ से देखे तो वही आत्मवस्तु, उसमें ज्ञान दर्शन आदि ऐसे भेद पाए जाएंगे। ये दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, अखंड वस्तु को ध्यान स्वभाव में जानने के लिए अखंड वस्तु का ज्ञान जरूरी है, अभेदात्मक वस्तु की। अब वैसे अभेद बोलूंगा तो तकलीफ आएगी, लेकिन क्योंकि आगे भी एक विषय चलने हैं तो उसमें फिर से अभेद की बात आएगी, इसलिए मैं अखंड वस्तु लेता हूं, जो द्रव्य चिन्ह मात्र समस्त गुणों को उसी में समाहित करके रखा है, ठीक है। और पर्याय से उसमें ज्ञान दर्शन आदि भेद पाए जाते हैं। भेद पाए जा रहे हैं मतलब क्या? अपनी स्वरूप संपदा की खबर हम करके ले। अगर अपनी स्वरूप संपदा का ही खबर नहीं है तो कैसे ध्याएंगे, कैसी महिमा आएगी, राइट? जिसको थोड़ा एक मिनट, हाँ चिन्ह मात्र म्हणजे काय? हाँ चिन्ह मात्र थोड़ा
ठीक है, चिन्ह मात्र में थोड़ा नहीं, क्या कहा, इस जीव में, इस आत्मद्रव्य में अनंत गुण जितने पाए जाते उन सब का प्रतिनिधि के रूप में चैतन्य को खड़ा किया है। चैतन्य मात्र, मात्र का अपन ने मैंने उदाहरण भी दिया था। जैसे हम एक चेक पर लिखते हैं 10 लाख मात्र, तो 10 लाख मात्र मतलब क्या, 10 लाख से एक ज्यादा नहीं, 10 लाख से एक कम नहीं, लेकिन 10 लाख के 10 लाख पूरे। समझ में आया? उसी प्रकार चैतन्य मात्र कहकर चैतन्य प्लस अनंत गुण जितने हैं वे सब मिलकर वो चैतन्य मात्र होता है। चैतन्य प्लस मात्र में अनंत गुण समाहित कर लेना। ठीक है, एक ये भी कहा था, ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त, ज्ञायक भी पुकारा करते हैं आप। मतलब ज्ञान, एक ज्ञान में हमने अनंत शक्तियां, अनंत गुणों को समाहित कर लिया है, और इस न्याय से ज्ञान की तरफ से देखकर हमने अखंड आत्म वस्तु को ज्ञायक बोल दिया। समझ में आया? अखंड आत्म वस्तु को ज्ञायक कह दिया उस ज्ञान की तरफ से। ठीक है, और एक बात, परसों दिन रोहित भैया भी प्रश्न पूछ रहे थे ना, अनंत गुण चाहिए ना साहब, अनंत गुण है तो अनंत गुण का बखान करो। तो ये अक्षय आनंद था। हाँ, एक ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। ये ज्ञान ही हमको अनंत गुणों का परिचय कराने में समर्थ है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हमको अनंत गुणों की आवश्यकता ही नहीं, न जानने की आवश्यकता है, न अपने को भटकने की आवश्यकता है। जहां पर अपनी कमी है उसी को ज्ञान के माध्यम से अनुभव करना और उसका स्वभाव का निर्णय पूर्वक उसका अभाव कर देना। ठीक है, तो चिन्ह मात्र का अर्थ अनंत शक्तियां से युक्त वो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। ठीक है, चिन्ह मात्र। उदाहरण आचार्य ने क्या दिया, पट मात्र की भांति। पट मात्र की भांति, पट मात्र मतलब क्या, पट मतलब क्या, कपड़ा, इतना ही होता है ना? ऐसा नहीं है। पट में ताना है, बाना है, सफेदी है, मोटाई है, हल्कापन है, भारीपन है, अनेक बातें हैं। बराबर है कि नहीं? तो पट मात्र कहकर सब कुछ, समग्र वस्तु को एक साथ ले लिया। ठीक है, ऐसा है। तो पट मात्र की भांति। हाँ, अब देखो, पर्याय में उन्होंने ज्ञान दर्शन मात्र ऐसा लिया है अभी। तो ज्ञान दर्शन मात्र मतलब ज्ञान दर्शन आदि। एक मिनट, वही दिया है ना, मैं जस्ट कंफर्म कर लू, शायद वही दिया है। हाँ देखो, दर्शन ज्ञानादि मात्र, अब यहां पर भी मात्र लिया, लेकिन यहां मात्र का अर्थ एक ऐसे अलग अलग लेना। वहां पर मात्र मतलब अखंड नहीं लेना। ठीक है, शब्द शब्द में भी फेर होता है, कहा का भाव कैसा लेना ये भी हमको निकालते आना चाहिए। चलिए, अब हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, सप्तभंग की। सप्तभंग में आगे बढ़ने से पहले हमने कल कितने नयों की चर्चा की थी? हमने अस्ति वक्तव्य नय, नास्ति वक्तव्य नय और अस्ति नास्ति वक्तव्य की चर्चा हम कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन हो गया था, लेकिन पढ़ना नहीं हुआ था। राइट? अस्ति वक्तव्य नय मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? अस्ति वक्तव्य नय मतलब क्या? कौन बताएगा? अरे, स्व की अस्थि। ठीक है, और अच्छे से कोई बताएगा? देखो भाव, देखो उत्तर नहीं आ रहा है ना, मतलब भाव भाषण नहीं हो रहा है, हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, और इसी को लेकर अभी अवक्तव्य नहीं चलने वाले हैं। मैं बताऊंगा। बोलिए रोहित भैया। है पना।
ठीक है ओके, बट पूरा आंसर नहीं ना आ रहा है। देखो, स्वद्रव्य क्षेत्र, स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा है पना। समझ में आ रहा है? ये चतुष्टय की वहां पर मतलब अप्लाई करना है। चतुष्टय की अपेक्षा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयात्मक है कि नहीं? उस स्वचतुष्टय के बाहर कोई वस्तु प्राप्त होगी क्या? मेरी आत्म वस्तु मेरे स्वचतुष्टय के बाहर है क्या? नहीं है। तो फिर पर चतुष्टय का इसमें नहीं होना, या ये पर चतुष्टय रूप नहीं हो सकती, अलग बात है ना। तो उसके लिए नास्ति धर्म आया। लेकिन स्व चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु है। इसने क्या काम कर दिया मालूम है आपको? इस नए ने हमारा त्रिकाल अस्तित्व का परिज्ञान कराया है। मेरा कभी नाश होता ही नहीं, कोई पर वस्तु मुझ में प्रवेश कर सकती नहीं, ये यहां से लाया है इस नए के माध्यम से। ये और वो बात, मतलब अनादि निधन वस्तु है, अपनी अपनी सत्ता में रहकर, है कि नहीं? वो अनादि निधन वस्तु है ना, वस्तु है अनादि निधन, काल अपेक्षा अपनी अपनी सत्ता में रहती है। अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं मतलब क्या? अपनी सत्ता से बाहर जाती नहीं, अर्थात स्व चतुष्टयात्मक ही रहती है। ठीक है, ये हो गया स्व चतुष्टय की। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, कौन जवाब देगा? विकारी अवस्था है उस समय में अस्तित्व धर्म है कि नहीं है? इतना सही प्रश्न है रोहित भैया। वैसे आप केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं, उत्तर यही पे आपके प्रश्न में उत्तर है। आप केवल ज्ञान इस अस्थि धर्म के आश्रय से ही प्राप्त करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? उसके बिना कर ही नहीं सकते। अस्थि धर्म का विश्वास नहीं हो गया, इसलिए आज स्टार्टिंग भी वही तो की थी। अपनी स्वरूप संपदा का हमको कदर नहीं करना, हम अपनी वैल्यूएशन नहीं करें, आंकें नहीं अपनी स्वरूप संपदा को, इससे बड़ा अपराध नहीं है। यही कर रहा था। क्यों अपराध नहीं? क्यों? अरे केवल ज्ञान से चूक गए ना हम, केवल ज्ञान का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उस स्वरूप संपदा का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आप पकड़ लेंगे मेरी बात को? ऐसा ही है। तो अस्तित्व धर्म है, और अस्तित्व यही तो कह रहा है। कब है? भूतकाल में था, वर्तमान में, अनंत काल तक रहेगा। यह अस्तित्व धर्म है। और इस धर्म को का परिचय कराने वाला जो नय है वो अस्तित्व नय है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये धर्म अज्ञान अवस्था में है, छद्मस्थ अवस्था में है, और जीव इस धर्म का अवलंबन, ये स्वभाव है ना, तो इस स्वभाव का अवलंबन ये पर्याय करेगी, वर्तमान पर्याय, और स्वभाव का अवलंबन लेकर वो सुखी हो जाएगी, निश्चिंत हो जाएगी, निराकुल हो जाएगी। मेरा नाश नहीं होता, हमको कछु भय नारे, वो भय मिट गया। समझ में आया? जान लियो संसार। देखो, तो अस्तित्व नय से हमने देखा कि वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा है, और मतलब अपने में ही है, अपने बाहर जाती ही नहीं है। और दूसरा, नास्तित्व नय से वस्तु परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप नहीं है, या परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इस वस्तु रूप हो नहीं सकता। समझ में आया? या वो परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मुझे सुखी या दुखी कर नहीं सकता, और मैं परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को सुखी या दुखी कर नहीं सकता। ये टू वे लगाना नास्तित्व धर्म में। ठीक है? कल भी बात आई थी, स्यादवाद है, ये स्याद पद है, अस्तित्व नय से बोल दिया ना, मैं हूं, खत्म हो गया।
अब मैं हूं इतने में कंप्लीट होना चाहिए था ना? नहीं 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 नहीं। किसी ने इतना ही एकांत सुन लिया, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, और वो स्वच्छंदता से प्रवृत्ति करने लग जाए और पर में प्रवृत्ति करने की चेष्टा करे, तो क्या होगा? उसने नास्तित्व धर्म को सुना नहीं ना, इसलिए वो एकांत हो जाएगा। इसलिए नास्तित्व धर्म भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अस्तित्व धर्म है। समझ में आया? अस्तित्व की अस्थि और नास्तित्व की भी अस्थि, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और सुनो, ये प्रत्येक वस्तु में, और अभी चर्चा चल रही है मेरे निज भगवान आत्मा की, तो मेरे भगवान आत्मा में अस्तित्व नए और नास्तित्व नए दोनों की अस्थि है। और कब अस्थि है? त्रिकाल अस्थि है। देखो और एक बात रोहित भैया, धर्म जो होते हैं ना, ये स्वभाव है, राइट? और स्वभाव का अभाव होता नहीं, इतनी सी बात है, ठीक है? तो कब है? अरे निगोद अवस्था में भी ये धर्म विद्यमान है, ऐसे के ऐसे सुरक्षित। हाँ, इतनी सी बात है कि वो जीव अपनी स्वरूप संपदा का निर्णय नहीं कर सकता, और हमारे पास वो एक्स फैक्टर है कि हम इस स्वरूप संपदा का निर्णय कर सकते हैं, इतनी सी बात है। अब वो बात अलग है कि हम उस प्राप्त अवस्था का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, चॉइस तो अपनी है। बट कहने की बात, अपनी अस्थि और पर की अपने में नास्ति, अस्तित्व गुण, अस्तित्व धर्म और नास्तित्व धर्म, ठीक है? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ति। हाँ, क्या उदाहरण आया अस्तित्व और नास्तित्व का? कोई उदाहरण दे सकता है क्या? उदाहरण बहुत इंटरेस्टिंग है, एटलीस्ट एक शब्द बोलो उदाहरण का। चलो चलो जल्दी बोलो, आगे बढ़ना है आज। अरे नहीं बोल सकते, आज तीसरा दिन है अपना नयो का। किधर है भारती बहन? तो गायब हो गए है क्या? वे भी नहीं बोल रहे। अच्छा, क्या पूछा? हाँ, बाण का उदाहरण दिया, बाण का। वो बाण स्वद्रव्य की अपेक्षा लोहमय ही है, स्व क्षेत्र की अपेक्षा डोरी और धनुष के बीच में ही स्थित है क्षेत्र। उसका क्षेत्र वो डोरी और धनुष्य का कोई वहां पर कोई वैसे ये नहीं है, बट हमको लोकेशन बताना पड़ेगा ना। लोकेशन के लिए हमने बताया कि डोरी और धनुष्य के बीच में है। और स्वकाल क्या है? उसकी संधान अवस्था, जो तना हुआ वो डोरा है, वो संधान अवस्था, ये उसका स्वकाल है। और स्वभाव क्या लिया? वो लक्ष्योन्मुख है, राइट? और फिर नास्तित्व धर्म के लिए क्या कहा? अलोमय। अलोमय मतलब पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अलोमय, वो धनुष्य और रस्सी के बीच में अस्थित और संधान अवस्था में नहीं रहा हुआ, और अलक्ष्योन्मुख अर्थात अन्य लक्ष्य रूप नहीं है, निज लक्ष्य रूप ही है। समझ में आ रहा है? ये वहां पर उस बाण की अपेक्षा अस्तित्व धर्म और नास्तित्व धर्म की चर्चा आ गई, ठीक है? ओके, देखो ना, आपको लगता है क्या उदाहरण के माध्यम से बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया? वैसे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव कितना इजी लग रहा था, लेकिन वो उदाहरण भी उतना इजी है, खाली उसकी वाक्य रचना बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है? अब किसी ने प्रश्न पूछ लिया, साहब एक बोलो, अस्तित्व या नास्तित्व? क्या कहा? अस्तित्व या नास्तित्व? अभी अभी कह रहे कि वस्तु है, अभी कह रहे वस्तु नहीं है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बोलो कुछ तो फिर आचार्य देव ने कहा, रुको भाई, ऐसा नहीं है, वस्तु में ऐसा एक धर्म पाया जाता है, अस्ति नास्ति वक्तव्य धर्म। अस्ति नास्ति वक्तव्य मतलब क्या? इस धर्म में ऐसी सामर्थ्य है कि आत्मा की स्व की अपेक्षा अस्ति और पर की अपेक्षा नास्ति को एक साथ वो कथित करे। समझ में आया? एक साथ कथन करे अस्ति नास्ति,
तो अस्तित्व नास्तित्व धर्म के माध्यम से हमको ये पता चला कि दोनों है और एक साथ युगपत इसी द्रव्य में पाए जाते हैं और दोनों का कार्य स्वतंत्रता से होते हुए भी युगपत वे एक आत्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अस्ति नास्ति वक्तव्य। अभी इसका उदाहरण कैसे लिया है? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अभी लगाना, वो लोहमय बाण मतलब लोहमय बाण की भांति, फिर उस धनुष्य और डोरी के बीच में स्थित ये उसका स्व क्षेत्र। स्व काल क्या होगा? संधान अवस्था रूप और लक्ष्योन्मुख भाव की अपेक्षा। और फिर साथ साथ नास्ति धर्म का भी ले लेना, जो अलोहमय धनुष्य और डोरी के बीच में अस्थित, संधान अवस्था से रहित और अलक्ष्योन्मुख, परद्रव्य क्षेत्र, परद्रव्य की अपेक्षा, पर बाण की अपेक्षा। इस प्रकार से ले लेना कि ये अन्य नहीं है, ये यही है। ठीक है, और अन्य का इसमें कुछ भी आ नहीं सकता और इसका अन्य में जा नहीं सकता। ये यहां से बात आ गई। तो ये अस्ति नास्ति धर्म के माध्यम से हमको वस्तु की अस्ति और नास्ति एक साथ स्वीकृति हो रही है। नहीं तो क्या हो रहा है कि या कोई एक दिन आकर मात्र अस्तित्व धर्म सुन के जाए, कोई एक दिन आकर मात्र नास्तित्व धर्म सुनकर चला जाए, एकांत कर बैठेगा। इसलिए अस्ति नास्ति दोनों एक साथ है, यह अस्तित्व नास्तित्व धर्म ने बताया। अब शंका का ये चर्चा किसकी चल रही है? चर्चा किसकी चल रही है? भगवान आत्मा के स्वभाव की चर्चा चल रही है, विभाव की चर्चा नहीं। हाँ, नहीं आएगा। चर्चा जब अपनी यही चल रही है, उसमें दूसरी प्रवेश कर ही नहीं सकता ना। हाँ, व्यवहार से उसको ले सकते हैं, बट कोई वैल्यू नहीं उसमें। यहाँ अभी प्रवचन सार का मूल अभी यहाँ पर परिशिष्ट की अपेक्षा कथन या उनकी अपेक्षा ये है कि अब इस जीव ने हमारी 275 गाथा की टीका सब कुछ समझ ली है। ज्ञेय तत्व, ज्ञान तत्व, ज्ञातृ तत्व, ज्ञेय तत्व सब व्यवस्थित समझ लिया है और उसके बाद में चरणाणियों सूचक अर्थात अपने जीवन में उसका कैसा एप्लीकेशन करना ये भी समझ लिया है। अब इसको अभी क्रीम माल दिया जाए। क्रीम माल मतलब अब ये डायरेक्टली वस्तु को कैसे ध्यावे और इमीडिएटली अब चरणाणियोग सूचक चुलिका में आ जाए, अर्थात उसका जीवन में अंगीकार कर ले। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर स्वभाव की ही चर्चा चलेगी। ठीक है, ये परिशिष्ट मतलब 47 नए और 47 शक्तियां, ये दोनों ये स्वभाव की ही चर्चा करते हैं। जीव को डायरेक्टली अपने स्वभाव में प्रवृत्ति कराने की बात है। वहां अब पर्याय की बात नहीं चल रही, स्वभाव की बात चल रही, अपनी महिमा मंडन चल रहा है, अपने वैभव की गौरव गाथा गाई जा रही है। समझ में आ रहा है? हमको लगता है क्या कोई हमारे बारे में करोड़पति बोले, कितना अच्छा लगता है, और कोई प्रशंसा करे, कितना अच्छा लगता है। ये हमारी प्रशंसा चल रही है, लेकिन हमको लगता ही नहीं है हमारी प्रशंसा चल रही है। ठीक है, यही तो है। कल इसलिए उदाहरण दिया था, जिस प्रकार चोर को डिटेक्टिव मात्र थोड़ी सी जानकारी के ऊपर थोड़े ही काल में पकड़ लेता है, वैसे ही हमको इस आत्मा को भगवान ने जैसे बताया है उसी सी जानकारी के ऊपर पकड़ लेना है। पकड़ लेना मतलब अनुभव कर लेना है। समझ में आ रहा है क्या? इतना कार्य जटिल भी है और मात्र ट्रिक से किया जाएगा। यहाँ पर ज्यादा डीप डाइविंग करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर मात्र एक तरकीब है, उस तरकीब को ही अवलंबन करना है। ठीक है, हाँ। अब देखो, कहा थे अपन अस्ति नास्ति,
अब शंकाकार खड़ा हुआ है, अपन ये क्यों कह रहे हैं, अपन सप्तभंग की आवश्यकता क्यों, इसके बारे में भी उहापोह साथ साथ कर रहे हैं। पहले अस्थि की क्या जरूरत थी, मैं हूं ये तो बताना जरूरी है। इसकी अपनी सत्ता का ज्ञान नहीं कराएंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी तकलीफ होगी। हम फिर अद्वैत मत वाले हो जाएंगे। वे अपनी सत्ता को उसकी सत्ता में का अंश मानते हैं, ऐसा अपना नहीं है। अपनी सत्ता स्वतंत्र है, स्वाधीन है। ये अस्ति नय नास्ति नय ने कहा पर का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, वो मेरे में आ नहीं सकता, मैं पर में नहीं जा सकता, क्योंकि मुक्ति के बाद में ये क्या मानते हैं कि ये उसी में जाकर लीन होता है, राइट। तो नास्तित्व नय ने हमको हमारे स्वतंत्रता की मतलब जो जय घोष है उसका नाद लगाया है। अब अस्ति नास्ति ने क्या किया, दोनों एक साथ एक ही द्रव्य में एक ही समय में पाए जा रहे हैं। ओके, हाँ, कभी अस्तित्व कभी नास्तित्व ऐसा नहीं लगेगा, एक ही समय में एक ही द्रव्य में एक साथ लग रहा है युगपत, ठीक है। और युगपत रहते हैं और दोनों का एक साथ अस्तित्व पाया जा सकता है। विरोध नहीं है दोनों का एक साथ रहने के लिए। ये अस्ति है और ये नास्ति है, दोनों परस्पर विरुद्ध है, तो साथ साथ कैसे रह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये एक ही वस्तु के पूरक है, विरोधक नहीं है। अस्ति नास्ति हो गया। अब कह रहे हैं, प्रश्न आया शंकाकार का, सब आप हमको इतना बताओ कि पहले अस्ति है या पहले नास्ति है? क्या कहा, पहले अस्ति है या पहले नास्ति है? अभी देखो, शिष्य अगर अच्छे से सुनता तो उसको पहले ही समाधान होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा स्थूल बुद्धि वाला है। युगपत होगा। यहाँ कह रहे नहीं ना साहब, हम नहीं ना कह सकते पहले अस्ति है या पहले नास्ति है। समझ में आ रहा है क्या? आप जैसे हमको बताया जाए ज्ञान दर्शन सुख वीर्य बल आदि आदि अनंत गुण आत्मा में है। प्रश्न ये है, पहला गुण कौन सा? पहला गुण कौन सा प्रश्न है? चलो अगला प्रश्न, सब मैं तरकीब दे रहा हूं। दूसरा प्रश्न ये है, सीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु आदि 20 विहरमान, सब पहले कौन, सीमंदर या युगमंदर? कौन कौन किसको पूछना, किसका नाम लेना? बोलो, प्रश्न है, फटाफट बोलना। किसका नाम लेंगे आप? सीमंदर का लेंगे, युगमंदर का लेंगे, बाहु का लेंगे, सुबाहु का लेंगे, या किसी और का लेंगे? तो सभी एक है कि नहीं? कहे जा सकते हैं क्या, लेकिन सबका एक साथ वचन में तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, बस 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 उतना ही चाहिए था। नहीं आ सकता वचन में, इसलिए अवक्तव्य। समझ में आया? अवक्तव्य समझाया ये। वस्तु अवक्तव्य है। एक अर्थ ये हो गया। हम कैसे बताएं आपको, अस्ति पहले या नास्ति पहले, या अस्ति नास्ति पहले? अरे नहीं बोल सकते। क्यों? यदि हमने अस्ति बोल दिया होता तो आप क्या प्रश्न करते? क्यों सब नास्ति नहीं है क्या पहला? एक, यदि हमने नास्ति बोल दिया होता, क्यों सब अस्ति के बारे में आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? बराबर है कि नहीं? तो हम नहीं ना बोल सकते एक साथ, ये हमारे वचन की कमी है। यद्यपि जानने में तो एक साथ आएंगे। क्या कहा? जानना तो एक साथ होगा, युगपत होगा, अनुभव तो एक साथ होगा, लेकिन कहने में आगे पीछे होगा, क्रम पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब वस्तु मात्र अस्ति मात्र नहीं है, वस्तु मात्र नास्ति मात्र नहीं है। वस्तु समग्र वस्तु है, युगपत। ये अनंत धर्म एक साथ तिष्ठते हैं, विरोध से रहित। समझ में आ रहा है? तो अवक्तव्य ने क्या किया? अवक्तव्य ने हमको बचाया, नहीं तो झगड़ा होता अस्तित्व या नास्तित्व, इसी में ही दो पार्टी खड़ी हो जाती और आगे हम वस्तु स्वरूप समझ नहीं पाते। इसलिए अवक्तव्य ने ये बताया कि भाई हमारे वचन की कमी है, सभी साथ साथ ही रहते हैं, बट हम एक साथ नहीं कह सकते। ये एक तर्क हो गया अवक्तव्य का। आप नोट कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप ये पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे।
दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं, अवक्तव्य का ही कह रहा हूं। हमने अस्थि समझाया, नास्ति समझाया, हमने वचन में कह दिया और तुम्हें समझ में आया, ऐसा नहीं है। तुमने भी क्षयोक्षम में समझा है, लेकिन सुनो, क्षयोक्षम में समझकर कोई लाभ नहीं होता, इसका अनुभवन ही करना पड़ता है। क्या? इस अस्तित्व का और नास्तित्व धर्म का अनुभवन ही करना पड़ता है। इसलिए ये अवक्तव्य है, ये बोलने से अनुभवन नहीं होता, इसका स्वाश्रय से अनुभवन किया जाना चाहिए, इसलिए अवक्तव्य। ये आत्मा ऐसा नहीं समझाया जा सकता। समझ में आया? कही शक्या नहीं ते पन श्री भगवान जो। समझ में आ रहा है क्या? भगवान भी जिसको कहने में समर्थ नहीं है, ये अवक्तव्य की तरफ उनका संकेत है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? अवक्तव्य कितना महत्वपूर्ण है। दो बातें कर रहा है अवक्तव्य कि प्रायोरिटी खत्म कर दी। एक, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा क्रम ही नहीं है, युग पर एक साथ। ओके। और दूसरा बात क्या लगाई अवक्तव्य ने? ये कहने से काम नहीं होगा, अनुभव करना पड़ेगा। अमृतचंद्र स्वामी ने चौथी गाथा की टीका में क्या कहा? उन्होंने कहा, क्या कहा रे बाबा? कि युक्ति का अवलंबन है ना, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, और फिर क्या कहा? स्वानुभव प्रत्यक्ष। मात्र युक्ति का अवलंबन लेकर शांत रहो ऐसा नहीं कहा। अगर युक्ति का अवलंबन से हमको आत्मानुभव हो गया रहता तो किसी को, सबको हो गया रहता, फिर ये द्रव्यलिंगी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आप पकड़ रहे क्या? तो अवक्तव्य के माध्यम से हमको ये समझाया कि आपको अनुभव करना पड़ेगा, मात्र बोलकर, सुनकर, क्षयक्षम का ज्ञान की वृद्धि करके आपको कुछ फायदा नहीं है। आपका अनुभवन करना ही पड़ेगा एकांत में बैठकर। समझ में आ रहा है? इस शरीर से भिन्न ऐसी वो आत्म वस्तु का अस्थि रूप और नास्ति रूप जो धर्म की अपेक्षा है, वो आप अनुभवन करो। समझ में आया? अवक्तव्य। कितने नए हो गए? कितने नए हो गए? सप्तभंगी के 4 हो गए, 4 टोटल। क्या हो गए? पहला दूसरा द्रव्य नए, पर्याय नए, और सप्तभंगी के ये 4, छठवां नए पूर्ण हो गया है। ठीक है, छठवां नए पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। चलो, नहीं तो एक्सप्लेनेशन भी कर सकते थे, बट पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर पढ़ना रह जाएगा, है ना। इसका उदाहरण क्या लेंगे? उदाहरण क्या लेंगे? अवक्तव्य का वही लगाना है, अवक्तव्य का वही लगाना है कि कहा नहीं जा सकता, उसका अनुभव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी पढ़ लेते हैं, है ना। 255 पर आ जाइए, वो बोल्ड में जहां पर है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, वहां से पढ़ते हैं। मुझे अभी याद नहीं कल अपन कहाँ रुके थे। देखो, यद्यपि यह बात पूर्णतः सत्य है, मिल रहा है 255 पर बोल्ड में लिखा है, सत्य है कि सभी पदार्थों में अपना अपना अस्तित्व धर्म है, तथापि यहाँ आत्मा के अस्तित्व की बात चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है रोहित भैया? अपनी आत्मा की, अपनी, मेरी आत्मा की, आपके लिए आपकी आत्मा की, प्रत्येक जीव के लिए उसके उसके आत्मा की चर्चा चल रही है, किसी थर्ड पार्टी आत्मा की बात नहीं चल रही है। ठीक है। देखो, 2 प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं ना, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं और थर्ड पार्टी भी नहीं, यहाँ तो स्व आत्मा, बस अपनी बात चल रही, बाकी औरों की बात नहीं। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? क्योंकि हमको आपका लक्ष्य वहां से हटाना है, स्व के ऊपर ले आना है। आप दिन भर उनकी सोचते बैठोगे तो अपना कब करोगे? इसलिए स्व के ऊपर लाना है। दुनियादारी हम दिन भर और कब से करते आए हैं, इससे कुछ लाभ तो हुआ नहीं है। अब सच्चा कार्य करने का अवसर आया है, इसलिए अब सबसे हटा रहे हैं, सबसे अपना उपयोग हटा रहे हैं। देखो,
यद्यपि यह बात पूर्णतः सत्य है कि सभी पदार्थों में अपना अपना अस्तित्व धर्म है, तथापि यहाँ आत्मा के अस्तित्व की बात चल रही है। यहाँ डोरी और धनुष्य के मध्य स्थित संधान दशा में रहे हुए लक्षणोन्मुख लोहमय बाण का उदाहरण देकर भगवान आत्मा के अस्तित्व धर्म को समझाया गया है। ठीक है, जिस प्रकार कोई बाण स्वद्रव्य की अपेक्षा से लोहमय है, स्व क्षेत्र की अपेक्षा डोरी और धनुष्य के मध्य में स्थित है, स्वकाल की अपेक्षा संधान दशा में है, अर्थात धनुष्य पर चढ़ाकर खींची हुई दशा में है, और स्वभाव की अपेक्षा लक्षणोन्मुख है, अर्थात निशान की ओर है। इस प्रकार जैसे बाण स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्तित्व वाला है, उसी प्रकार भगवान आत्मा अस्तित्व नय से अर्थात स्व चतुष्टय की अपेक्षा से अस्तित्व वाला है। ये लाइन भूलना नहीं। मेरी अस्थि अपने चतुष्टय में अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, सर्व वस्तु को छोड़ दीजिए, मेरी आत्म वस्तु विलसाय, अर्थात मेरी सत्ता के बाहर मैं जाता नहीं और मुझे आवश्यकता भी नहीं है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये अस्तित्व बोल रहा है। समझ में आया? आगे 256 पर आ जाइए, बोल्ड में पढ़ना है। स्वयं के संपूर्ण गुण पर्यायों के पिंड को स्वद्रव्य कहते हैं। क्या कहा? स्वयं के स्वयं के असंख्य आत्म प्रदेशों को स्वक्षेत्र कह रहे हैं। स्वयं के वर्तमान समय की अवस्था को स्वकाल कह रहे हैं, और प्रत्येक गुण की तत्समय की पर्याय की ओर से झुके हुए त्रिकाली शक्ति रूप गुण रूप भाव को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव फिर से पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। स्वभाव का प्रत्येक गुण की तत्समय की पर्याय की ओर झुके हुए त्रिकाली शक्ति रूप गुण रूप भाव को स्वभाव कहते हैं। हाँ, शक्ति व स्वभाव और उसकी तो ओर झुकी हुई पर्याय। ठीक है, देखो, एवं प्रत्येक गुण की तत्समय की पर्याय की ओर झुके हुए त्रिकाली शक्ति रूप गुण रूप भाव को स्वभाव कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा फील कैसे आ रहा है कि वो भाव उस शक्ति रूप झुका है, ऐसा नहीं। वो पर्याय जो है वो पर्याय उस स्वभाव की तरफ झुकी है, इतना अर्थ निकालना। ठीक है, ये स्वभाव। हाँ, अब देखो और एक बात, त्रिकाली कह दिया ना, त्रिकाली कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, सेम टू सेम प्रत्येक समय में प्रकट हो रहा है। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। वैसे ध्रुव जो है ना, ये भी पर्याय है। उत्पाद व्यय है ना, ये भी पर्याय है। उत्पाद व्यय उसमें काम होने वाला है जीव का, और ध्रुव है ना, वो आधार है जीव को अपना काम करने का। समझ रहा है क्या? जैसे देखो, किसी भी चीज में एक होता है मूविंग पार्ट, एक होता है स्थिर पार्ट, राइट? जैसे चक्की है, आटे की चक्की, नीचे का पाटा होता है फिक्स, ऊपर का पाटा होता है मूविंग, बराबर? इससे क्या होगा? आटा पीसा जा सकता है, राइट? उसी प्रकार यहाँ पर भी एक पर्याय है, एक पर्याय वो अपना काम करेगी, और एक जो है वो स्वभाव का काम करेगा, राइट? उसका आश्रय लेगा। यदि दोनों घूमते रहे तो क्या प्रॉब्लम होगी? दोनों घूमते रहेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे, राइट? इसलिए एक पर्याय और एक स्वभाव ऐसा कहा जाता है। यद्यपि दोनों पर्याय है, वो ध्रुव भी एक समय का ही है, वो ध्रुव्य है, इट्स नॉट ध्रुव, लेकिन वो ध्रुव्यपना ध्रुव जैसा ही है, त्रिकाल एक जैसा है, इसलिए उसको ध्रुव कहने में आता है। समझ में आ रहा है क्या? फिर से कहूं, एक समय का ध्रुवपना उसको ध्रुव्य कहते हैं। उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सत, ध्रुव युक्तम सत नहीं कहा, ध्रुव्य युक्तम सत कहा। और ध्रुव्य ध्रुव जैसा ही है, इसलिए उसको ध्रुव कह देते हैं।
जैसा है, लेकिन वो त्रिकाल नहीं, वो भी एक समय का है। अगले समय में वो भी नाश को प्राप्त होना है, नवीन द्रव्य उत्पन्न होने वाला है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? गुण पर्याय मतलब ये त्रिकाल स्वभाव का आश्रय लेवे। ठीक है, वो स्वभाव हो गया। स्वभाव क्या है? वो त्रिकाल एक जैसा रहने वाला स्वभाव, द्रव्य। ठीक है, और उसका आश्रय कौन लेगा? ये वर्तमान प्रकट हुई उत्पन्न ध्वंसी पर्याय, वो त्रिकाल द्रव्य का मतलब द्रव्य का आश्रय लेती है। ठीक है, हाँ, तो द्रव्य इक्वल टू द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु। ठीक है, और बाप इतना ले लिया। क्षेत्र इक्वल टू प्रदेश, काल इक्वल टू पर्याय, और भाव इक्वल टू गुण, धर्म, स्वभाव, शक्तियां। इन सबको भाव में ले लिया। थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करना, अर्थात इन शॉर्ट यहां पर इन्होंने पूर्ण चतुष्टयात्मक वस्तु ही सामने खड़ी कर ली है। ठीक है, ये इतना एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि समग्र वस्तु की दृष्टि करनी है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। इसलिए आगे, जिस प्रकार लोहमय तीर का स्वद्रव्य है, लोहमय पना तीर का स्वद्रव्य है, उसी प्रकार गुण पर्यायमय पना भगवान आत्मा का स्वद्रव्य है। गुण पर्याय दोनों कह रहे हैं। गुण पर्यायमय पना ये भगवान आत्मा का स्वद्रव्य है, क्योंकि गुण पर्याय से रहित वस्तु है ही नहीं। ठीक है, जिस प्रकार डोरी और धनुष्य के बीच में रहा हुआ तीर का आकार ही तीर का स्व क्षेत्र है, वो प्रदेश, उसी प्रकार अपने जिन असंख्यात प्रदेशों में भगवान आत्मा रहता है, वे असंख्यात प्रदेश ही उसका स्व क्षेत्र है। ठीक है, जिस प्रकार लक्ष्य के सन्मुख संधानीकृत अवस्था में तीर का स्वकाल है, उसी प्रकार वर्तमान जिस अवस्था में आत्मा विद्यमान है, जिस अवस्था में जो कोई उसका परिणाम है, जिस अवस्था में विद्यमान है, वह अवस्था ही आत्मा का स्वकाल है। अवस्था का अर्थ क्या लेना? अभी जो परिणाम हो रहा है उसको अवस्था कह रहे हैं। ठीक है, आगे उसका स्वकाल है। जिस तरह निशान के सन्मुख रहने रूप जो तीर का भाव है वही उसका स्वभाव है, उसी प्रकार समय समय में पर्याय रूप से परिणमित होने की शक्ति रूप जो भाव है वही भाव भगवान आत्मा का स्वभाव है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर। स्वभाव अर्थात इन्होंने लिया है जो प्रत्येक समय में नवीन परिणाम को प्राप्त होना, ये उसका स्वभाव लिया है। ठीक है, हाँ, स्वभाव, क्योंकि फिर से देखो पढ़ते हैं, समय समय की पर्याय रूप से परिणमित होने की शक्ति। इन शॉर्ट क्या है? समय समय की पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति। अरे द्रव्य तो गुण ले लिया यहाँ पर। समय समय रूप परिणमित होने की शक्ति रूप जो भाव है वही भाव भगवान आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, इस प्रकार भगवान आत्मा अपने गुण पर्याय से के पिंड रूप स्वद्रव्य में, अपने असंख्यात प्रदेशी स्वक्षेत्र में, वर्तमान वर्तती पर्याय रूप स्वकाल से एवं शक्ति रूप स्वभाव से अस्तित्व धर्म वाला है। अस्तित्व प्रत्येक समय में है। देखो, और एक बात यहां पर इतना ही बता रहे, भाव कहकर वे निरंतर परिणमनशील ऐसी वस्तु को ले रहे हैं, और जो वर्तमान परिणाम है उसको काल में ले रहे हैं। परिणमनशील वस्तु मतलब निरंतर परिणमे, ऐसा जो स्वभाव है वस्तु का उसको भाव में लिया। ठीक है, और वस्तु क्या है? गुण पर्याय युक्त। आया है ना तत्व सूत्र का एक सूत्र, गुण पर्यायवत द्रव्यम, है ना? द्रव्य कैसे है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। मात्र गुण रूप द्रव्य नहीं कहा, मात्र पर्याय रूप द्रव्य नहीं कहा, गुण पर्यायवत द्रव्यम। ठीक है, तो गुण पर्यायवत मतलब क्या? हाँ, अपने अनंत गुणों तथा उसकी पर्याय में व्याप्त वो वस्तु पाई जाएगी। ठीक है,
आगे पंचास्तिकाय संग्रह में आया ना कि द्रव्य गुण के बिना हो नहीं सकता और गुण पर्याय के बिना हो नहीं सकते, इसलिए द्रव्य भी पर्याय के बिना नहीं हो सकता। ये अविनाभावी है, एक साथ ही पाए जाएंगे। आगे वस्तु के अस्तित्व की, लास्ट पैराग्राफ है, वस्तु के अस्तित्व की एक सहज प्रक्रिया ही है। कौन, कहा, कब और क्यों, इन प्रश्नों का उत्तर है। क्या क्या आया? कौन मतलब द्रव्य की अपेक्षा, कहा मतलब क्षेत्र की अपेक्षा, कब मतलब काल की अपेक्षा, और क्यों मतलब भाव की अपेक्षा। जैसे तुम्हें बुलाया है, ठीक है, किसने बुलाया है, कौन, कहा बुलाया है, 2 क्षेत्र, कब बुलाया है, 3 काल, क्यों बुलाया है, 4 भाव। समझ में आया? तो कह रहे हैं ये चतुष्टय। आगे इन प्रश्नों के उत्तर बिना किसी व्यक्ति का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। कोई भी वस्तु हो, उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए 4 प्रश्न चाहिए। वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि के लिए प्रत्येक वस्तु के संबंध में इन 4 प्रश्नों का उत्तर आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। कौन, द्रव्य, कहा, क्षेत्र, कब, काल, क्यों, भाव। मैं आपसे कहूं कि वह आपसे मिलना चाहता है, आया तो आपके मस्तिष्क में उक्त 4 प्रश्न एक साथ ही खड़े हो जाएंगे। आप तत्काल ही पूछेंगे कि कौन मिलना चाहता है, कहाँ मिलना चाहता है, कब मिलना चाहता है और क्यों मिलना चाहता है। एकदम सरल है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर पाए बिना न तो आप कोई उत्तर ही दे सकते हैं, न आपकी जिज्ञासा ही शांत हो सकती है, क्योंकि मिलने रूप क्रिया की संपन्नता के लिए इन जिज्ञासाओं का समाधान अपेक्षित ही नहीं, अनिवार्य है। इन प्रश्नों के उत्तर पाए बिना आप हाँ या और ना कुछ भी नहीं कह सकेंगे। हाँ और ना कहने के लिए इन 4 का जानना अत्यंत आवश्यक है। क्रमशः प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के आधार पर आप मिलने न मिलने का निर्णय करेंगे। ठीक है, बहुत सरल है, इसमें ज्यादा कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन मिलना चाहता है? इस प्रश्न के उत्तर में यदि यह कहा जाए कि बांस का बेटा आपसे मिलना चाहता है, तो आप मुस्कुराकर कहेंगे कि यह मजाक करते हो, राइट? पॉसिबल ही नहीं है वो गोष्ट। बांस के बेटे का इस लोक में गुण पर्याय रूप अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उससे कैसे मिला जा सकता है? आगे यदि यह कहा जाए कि आपसे सिमंदर भगवान मिलना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि उनकी गुण पर्याय रूप सत्ता तो है, पर इस क्षेत्र में नहीं है। ओके, क्षेत्र भी कितना इंपॉर्टेंट है, इस क्षेत्र में नहीं है। जब वे है ही नहीं तो फिर उससे मिलने कैसे संभव है? मतलब उनका मिलना भी संभव नहीं। 2 अभी कुंद आचार्य तो गुण पर्याय रूप वस्तु है एवं भरत क्षेत्र के ही आचार्य है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। अब कैसे मिलेंगे? काल अपेक्षा वे पीछे है, राइट? उल्टा आगे है, अपन पीछे है। यदि यह कहा जाए तो आप यही कहेंगे कि इस समय में वे यहाँ कहाँ है। ठीक है, यदि यह कहा जाए कि आपसे राजीव गांधी मिलना चाहते हैं, तो आप यही कहोगे ना, आखिर क्यों मिलना चाहते हैं? अभी राजीव गांधी भी हमारे लिए काल अपेक्षा आगे गए। ठीक है, उनको मेरे से क्या अपेक्षा हो सकती है? वर्तमान में मैं उनको क्या काम आ सकता हूं? ठीक है, जिस प्रकार मिलने वाले व्यक्ति, मिलने का स्थान, मिलने का समय और मिलने का प्रयोजन स्पष्ट हुए बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्वचतुष्टय के स्पष्ट हुए बिना वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। अर्थात जब भी हम आत्मा को ध्याएंगे, इतनी वैरायटी का परिज्ञान करके ही हम आत्मा को ध्या सकते हैं। अपना गुण पर्याय युक्त आत्म वस्तु का भान का विस्मरण करना योग्य नहीं होगा। ठीक है, या
वस्तु का निर्णय ही नहीं कर रहे हैं हम विकल्पों में, तो अनुभव में कैसे वस्तु ध्याई जाएगी? अपूर्ण वस्तु ही ध्याई जाएगी, राइट? हाँ, और उसी में आनंद भी आ जाए तो जीव को कदाचित लगने लग जाए ओ आई एम सम्यक दृष्टि, ठीक है, रोमांच हो सकता है, क्यों कषाय की मंदता उस समय भी होगी, लेकिन पूर्ण वस्तु नहीं ध्याई गई ना तो काम नहीं होगा, ठीक है, सत्यार्थ काम नहीं होगा, वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। स्वद्रव्य क्षेत्र 258 पर है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप स्वचतुष्टय ही भगवान आत्मा की अस्तित्व है। इसी बात को नयों की भाषा में इस रूप से कहा जाता है कि अस्तित्व नय से भगवान आत्मा अस्तित्व वाला है। स्वचतुष्टय ही भगवान आत्मा का अस्तित्व धर्म है और आत्मा के उस अस्तित्व धर्म को अथवा अस्तित्व धर्म की मुख्यता से अनंत धर्मात्मक आत्मा को विषय बनाने वाले नय को अस्तित्व नय कहते हैं। याद रखना, कहेंगे अस्तित्व धर्म और अनंत धर्मात्मक वस्तु उसी में अपने को स्वीकार करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है क्या? अब यहाँ पर अस्तित्व विशेष हुआ है, मतलब अस्तित्व कथन मुख्य हुआ ना, बाकी सब गौण हुए हैं, ठीक है। गौण हुए इसका मतलब वे नहीं है ऐसा नहीं, वे है इसी में समाहित है, ऐसा करना है। हाँ, प्रश्न है अस्तित्व धर्म का जब विचार चल रहा है उस समय नास्तित्व धर्म की स्वीकृति है कि नहीं है? तो करनी पड़ेगी, रहती है। क्यों? क्योंकि वस्तु अस्तित्व धर्म प्लस नास्तित्व धर्म प्लस अस्ति नास्ति धर्म ऐसी वस्तु है, अवक्तव्य धर्म है इस वस्तु में है। समझ में आ रहा है क्या? सभी धर्म है ये। अब आप लगा सकते हैं कि रोहित भैया एक युगल है, एक युगल संबंधी 7 भंग किए। अब अनंत धर्म युगल है तो अनंत धर्म युगल के कितने भंग करेंगे? 7 तो कितने अनंत, अनंत इंटू 7 अनंत ही हो जाएगा, अर्थात अनंत गुणों की चर्चा आ गई इसी में। ओके, ये तो मात्र एक झलक थी, ट्रेलर था। अब बाकी का अभ्यास हमको करना है अनुभव के काल में। अस्तित्व धर्म के समान भगवान आत्मा में एक नास्तित्व धर्म भी है। अभी नास्तित्व की चर्चा, जिस प्रकार स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्तित्व धर्म है, उसे विषय बनाने वाले अस्तित्व नय है, उसी प्रकार पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्तित्व धर्म है और उसे विषय बनाने वाला नास्तित्व नय है। समझ में आया? एक धर्म और उस धर्म को विषय बनाने वाला कथन, उसको नय कहा जा रहा है, ठीक है। आगे प्रश्न है आप सबसे, नय ज्ञानात्मक होते हैं या वचनात्मक होते हैं? बोलिए। नए ज्ञानात्मक है, वचनात्मक होंगे। क्यों साहब ज्ञानात्मक नहीं होते? मैंने आपको कहा कि विचार करो, तो आपने विचार किया, कहाँ किया? ज्ञान में किया या शब्दों का ही ज्ञान किया? क्या हुआ? मैंने कहा ये पेन है, राइट, ये पेन है, इतना कहा, तो आपने क्या किया? ऐसा कोई पेन, या मैंने कहा एक पेन का विचार करो वो लाल कलर का है, ऐसा कहा। अभी मैंने पेन भी दिखाया नहीं, हाँ, शब्द ही है, शब्द ठीक है जानने में आए, लेकिन अब पेन का निर्णय कहाँ हो रहा है? ज्ञान में अपना अपना स्वतंत्र हो रहा है, ठीक है। हाँ, कहने की बात इतनी है कि नए वचनात्मक भी होते हैं और ज्ञानात्मक भी होते हैं। हाँ, कल परसों ही अपन ने पढ़ा था वक्तुर अभिप्राय नया और ज्ञातुर अभिप्राय नया। कहाँ पढ़ा था? 1 मिनट पीछे आइए जरा, थोड़ा सा पेज पलटिए पीछे। देखो पेज नंबर 253, तीसरा पैराग्राफ। नए जानने रूप भी होते हैं और कहने रूप भी होते हैं। समझ में आया? ये अंडरलाइन करके रख दीजिए।
नए जानने रूप भी होते हैं और कहने रूप भी। ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार नए ज्ञान रूप अथवा जाने रूप हुए, और वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार नए कथन रूप हुए। समझ में आया? तो नए भी दो नए हुए, एक ज्ञातृ नए और एक वक्तृ नए। ओके, देखो विचार कीजिए फिर से एक एग्जाम्पल और। स्याद्वाद की सिद्धि करूंगा। स्याद्वाद का कितना आवश्यकता है अपने डे टू डे लाइफ में भी, और इस विषय को, धर्म को समझने के लिए। मैंने आपको कहा एक लाइन निकालो बोर्ड पर, ठीक है? आपने लाइन निकाली, मैंने कहा इस लाइन को बढ़ाओ, इस लाइन को बढ़ाओ, तो बिना हाथ लगाए बढ़ाओ। तो क्या करना पड़ेगा? उसके बाजू में एक छोटी लाइन निकालनी पड़ेगी, राइट? अब इस लाइन की अपेक्षा वो लाइन बड़ी है, राइट? अब मैंने कहा इस लाइन को छोटा करो बिना हाथ लगाए। हम क्या करेंगे? एक बड़ी लाइन निकालेंगे और कहेंगे उस लाइन की अपेक्षा, बड़ी लाइन की अपेक्षा ये लाइन छोटी है, कहेंगे कि नहीं? तो ये अपेक्षाकृत कथन हुआ ना, इसी को स्यात् कहते हैं। किसी अपेक्षा से ये कथन चल रहे हैं, ठीक है? तो ये नयों की भी चर्चा किसी अपेक्षा से आत्मा को परिभाषित किया जा रहा है। कभी अस्तित्व नए से अस्तित्व धर्म को देखकर अस्तित्व नए से परिभाषित किया जाता है, कभी नास्तित्व धर्म को देखकर नास्तित्व नए से परिभाषित किया जा रहा है। तो ये आत्मा को परिभाषित किया जा रहा है, और जब नास्तित्व धर्म को परिभाषित कर रहे हैं उस समय में बाकी है कि नहीं है? बाकी है, लेकिन वे गौण रूप से बैठे हैं, ठीक है? अभी मुख्य रूप से हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मुख्य हो गया, ठीक है? आइए, अस्तित्व धर्म के समान ये हो गया ना, कहा गया भाई। उसी प्रकार परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्तित्व धर्म है और उसे विषय बनाने वाला नास्तित्व नए, बराबर उस बोर्ड के बीचों बीच है। जिस प्रकार अस्तित्व धर्म भगवान आत्मा के अस्तित्व को कायम रखता है, उसी प्रकार नास्तित्व धर्म उसे पर से भिन्न एवं पर से संपूर्णता असंपृक्त देखता है, रखता है, सॉरी, पर से भिन्न और पर से असंपृक्त। असंपृक्त मतलब मिलाता नहीं है, मिलने ही नहीं देता, समझ में आया? असंपृक्त रखता है। हाँ, अपने अस्तित्व को टिकाए रखने वाला अस्तित्व धर्म है और पर के हस्तक्षेप को रोकने वाला नास्तित्व धर्म है। इस प्रकार ये दोनों ही धर्म भगवान आत्मा को अपने से अभिन्न और पर से भिन्न रखते हैं। आ गई बात मुकेश भैया? अपने से अभिन्न और पर से भिन्न। आ गई बात? कहने की बात इतना है कि ये कितने बड़ा है ये नास्तिक धर्म का पेटा। कहो तो इसी में काम हो गया है, और कहो तो फिर हम आपको और विस्तार से समझाएंगे, इसमें ही काम हो गया है लॉजिकली देखा जाए तो। हाँ, जिस बाण के उदाहरण से यह अस्तित्व धर्म को समझाया गया है, उसी बाण के उदाहरण से नास्तिक धर्म को भी समझाया जा रहा है। क्या है? जिस प्रकार कोई बाण स्वद्रव्य की अपेक्षा लोहमय, स्व क्षेत्र की अपेक्षा डोरी और धनुष्य के मध्य में स्थित, स्वकाल की अपेक्षा संधान दशा में और स्वभाव की अपेक्षा लक्ष्योन्मुख है, परंतु वही बाण पर बाण की अपेक्षा, अंडरलाइन द वर्ड, पर बाण की अपेक्षा से अलोहमय है। मतलब इसका लोहपना उस लोहपने वाला नहीं है। इसका लोहपना भले एक जाति रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका लोहपना और उसका लोहपना, उसमें द्रव्य अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या? उनका द्रव्य, इसका द्रव्य अलग है, उसका द्रव्य अलग। तो इसका स्वद्रव्य इसके प्रदेश, सॉरी इसके परमाणु, और उसका लोहमयपना उसके परमाणु, ठीक है? तो इसके परमाणु उसमें नहीं है। इसका अर्थ क्या? कौन सा अभाव हुआ?
अलोहमय कहकर कौन सा अभाव दिखा रहे हैं? हाँ, अन्योन्या भाव है। समझ में आ रहा है क्या? अलोहमय कहकर अन्योन्या भाव दिखाया। आगे स्व क्षेत्र की अपेक्षा डोरी, और ये हो गया स्व काल की अपेक्षा संधान दशा में है और स्वभाव की अपेक्षा लक्ष्योन्मुख, परंतु वही बाण परबाण की अपेक्षा से अलोहमय, परबाण के क्षेत्र की अपेक्षा से अडोरी और डोरी और धनुष्य के मध्य अस्थित, मतलब दूसरे डोरी और धनुष्य में स्थित नहीं है, इसी डोरी और धनुष्य में स्थित है, ये कहना है। ठीक है, परबाण के काल की अपेक्षा से संधान दशा में नहीं रहा हुआ अस्थित, मतलब उस संधान अवस्था में नहीं, ये इस संधान अवस्था में ये, और परबाण के भाव की अपेक्षा से अलक्ष्योन्मुख, मतलब उस बाण का लक्ष्य अलग होगा, इस बाण का लक्ष्य अलग है। ठीक है, अलक्ष्योन्मुख। या ऐसा भी हो सकता है क्या, तीरंदाज है, सभी एक ही लक्ष्य को मार रहे हैं, अब क्या कहेंगे? दोनों का लक्ष्य एक ही है। हाँ, अब इसको लक्ष्योन्मुख कहेंगे या अलक्ष्योन्मुख कहेंगे? देखो, यद्यपि दोनों का लक्ष्य एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यह प्रकरण अध्यात्म का चल रहा है। यहां पर कह रहे मैं मेरी आत्मा का लक्ष्य करूंगा और दूसरा दूसरे की आत्मा का लक्ष्य करेगा। भले बाण में अपन एक ही लक्ष्य दिखाए, इसी के ऊपर मारना है, बट सिद्धांत में ऐसा घटित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे उसी प्रकार यह भगवान आत्मा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्तित्वमय होने पर भी पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्तित्वमय है। मय है, चतुष्टय को मय कर रहे, अर्थात उसमें तन्मय हुआ है, उस धर्म में तन्मय है, उस धर्म को छोड़ता नहीं है। और सुनिए प्रश्न, कौन सा गुण आत्मा में? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सब है ना। मेरा प्रश्न आपसे है कि कौन सा गुण या कौन सा धर्म मुख्य है? मुख्य मतलब इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा हूं मैं। ज्ञान गुण इंपॉर्टेंट है, अपेक्षा है यहाँ पर। देखो, आप कहोगे तो शायद अपेक्षा, अभी मैंने समझ लिया, बट मेरा प्रश्न का रूप ऐसा था कि सच में कोई गुण मुख्य नहीं है और कोई गुण गौण नहीं है, सभी बराबरी से एक ही हैसियत से वहां पर उस द्रव्य में है। हमारा काम तो ज्ञान गुण को मुख्य क्यों किया? अरे हमारा प्रयोजन की सिद्धि जिसके माध्यम से होगी उसको हम मुख्य करेंगे, हमारी प्रयोजन की सिद्धि जिससे नहीं हो रही उसको हमने गौण किया है। इसका मतलब द्रव्य में वो कैसे है? द्रव्य में तो वो उतनी ही सामर्थ्य लेकर है जितनी सामर्थ्य लेकर ज्ञान बैठा है, जितनी सामर्थ्य लेकर श्रद्धा बैठी है, जितनी सामर्थ्य लेकर वो चारित्र गुण बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? कोई कमी नहीं है, सभी एक समान की हैसियत लेकर वहां पर बैठे। देखो, एक होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है तो वहां पर एक जैसी चेयर्स लगाई हुई है। इसका मतलब क्या? वहां पर कौन वीआईपी है? कोई वीआईपी नहीं है, राइट? सभी वीआईपी है, सभी मुख्य है, क्योंकि सबके लिए एक समान चेयर्स है। ओके, हाँ, अब ऐसा हो सकता है क्या कि भाई एक चेयर बड़ी है और बाकी चेयर छोटी है, तो वहां पर हम कह सकते हैं भाई हाँ, ये मुख्य है, ये मेन पर्सन है, बाकी के सब उसके चेले पेले है। बट द्रव्य में सभी गुण समान हैसियत लेकर है। सभी गुण हमारे परिचित हो अथवा अपरिचित हो, सभी गुण समान हैसियत वाले हैं। क्यों? देखो, ज्ञान गुण है, ज्ञान का ही काम करता है कि नहीं? दूसरे का काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता।
उसी प्रकार श्रद्धा गुण श्रद्धा का ही काम करती है कि नहीं, वो ज्ञान का काम करती है क्या? नहीं कर सकती। समझ में आया? तो ज्ञान मात्र जानने का काम कर सकता है, श्रद्धा का श्रद्धान करने का काम नहीं कर सकता, ये कह रहे। तो सभी गुणों का अपना अपनी अहमियत उस द्रव्य में है, वे समान हैसियत से उस द्रव्य में पाए जाते। समय बहुत हो गया है, मैं रुकता हूँ। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं?